गुड मॉर्निंग। और नहा धो के मैं हो चुकी हूँ रेडी। और आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा नहीं रही कहीं भी। आज मैं गूंद के लड्डू बनाऊंगी और आप तक उसकी रेसिपी ज़रूर पहुँचाऊंगी। तो मैं बस वही दिखाऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप भी बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो जी चलते हैं किचन में। और बाहर गैस निकालूंगी, उसके बाद मतलब बाहर बैठ के ही बनाऊंगी, क्योंकि आराम से भूनना पड़ता है उसको। आटे को हम जब भूनेंगे ना बहुत आराम से, मीडियम गैस पे हमें भूनना पड़ेगा। वो तेज़ गैस पे भूनेंगे वो जल जाएगा और मतलब अंदर तक नहीं सिकेगा आटा। तो अच्छे से उसको मतलब सेकना है हमें। कम से कम 15-20 मिनट तो लगते ही हैं सेकने में, आराम से सेकेंगे उसको। तो चलते हैं जी, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या डलेगा उसमें। तो चलते हैं गूंद बनाने। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने गूंद ले लिया है और छुआरे ले लिए हैं, गुठली हटा दी है उसकी, पिस्ता ले लिया है और ये कचरे के बीज हैं, मगज जिसको बोलते हैं, थोड़े से तिल ले लिए हैं और यहाँ पे बादाम और काजू ले लिए हैं और ये मखाने हैं, थोड़ा सा बेसन है और ये नारियल का जो बुरादा होता है ना वो है, ये जो सूखा गोला होता है उसको मैंने मिक्सी में एकदम बारीक पीस लिया है। तो ये वो है। और आटा मैं आपको बता दूंगी किस हिसाब से मैं लूँगी, तो घी के हिसाब से ही मैं आटा लूँगी। बाकी ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें। और एक चीज़ ये भी है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे काली मिर्च है और छोटी इलायची है, तो मैं ये भी डालूँगी। तो ये देख लीजिए ये जाएगा। और अभी मैं आगे और बता दूँगी आपको मतलब कितना क्या क्या जाएगा। तो चलिए जी। हाँ जी, तो गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है मैंने। और हम इसमें करेंगे ड्राई फ्रूट को रोस्ट। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं जो ड्राई फ्रूट डालूँगी उसमें मैंने क्या क्या लिया है। तो मखाने, काजू, बादाम, पिस्ता, छुआरे, ये मैंने एक साथ ही डाल दिए हैं क्योंकि मुझे इनको वैसे भी पीसना ही है। तो मैं इनको हल्के हल्के रोस्ट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करना है। और हम ये काम ना बिल्कुल स्लो गैस पे ही करेंगे। गैस की फ्लेम आपकी बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, तभी ये काम होगा। और बिल्कुल हल्की हल्की इसमें ना सौंधी सौंधी खुशबू हो जाती है ऐसे रोस्ट करने से। तो जो लड्डुओं का जो टेस्ट है ना वो दुगना मतलब टेस्ट बढ़ जाता है लड्डुओं का ऐसे रोस्ट करने से। और लड्डू ख़राब नहीं होते हैं हमारे, ऐसे के ऐसे ही उनमें स्वाद बना रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी परात ले ली है, उसमें मैंने साइड में रख दिया है इनको और इनको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम पीसेंगे। तब तक मैं ये वाला काम कर लेती हूँ अपना। जो ये मगज के बीज हैं और जो तिल है, थोड़ा सा घी डाल के मैं इनको भी रोस्ट करूँगी। और यहाँ पे स्लो गैस पे ही हमें ये सारा काम करना है, क्योंकि हमें इन्हें जलने नहीं देना बिल्कुल भी। बस इनमें एक खुशबू आ जाती है ना, इसलिए हमें इनको रोस्ट कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए ये कितने अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। और इनको मैं पीसूँगी नहीं, इनको मैं ऐसे ही डालूँगी। तो यहाँ पे इनको रोस्ट करने के बाद मैं इसको रख दूँगी साइड में, ये देख लीजिए। इसके बाद मैं थोड़ा घी और ले लूँगी, क्योंकि गूंद में ना घी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे और घी ले लिया है, गरम कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पे गैस फिर स्लो कर दिया है, एक बार तेज़ करके उसको स्लो कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मेरा ना गूंद काफ़ी बारीक है, इस वजह से मैं इसमें छन्नी का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपका मोटा है तो आप वैसे भी किसी उससे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरा बारीक है, तो इसको मुझे पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि गिलास से थोड़ा थोड़ा फोड़ लेते हैं ना, तो वो मुझे इससे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वैसे ही बारीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं गूंद को रख लूँगी। अगर आप मोटे गूंद का बना रहे हो तो उसको हल्का सा गिलास से फोड़ लीजिए, तो वो इस तरीके का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि ये ना डालते हैं घी में, तो ये क्या होता है, ये घी में ना फूल जाता है और डबल
ट्रिपल हो जाता है गूंद, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने 2 बार ना एक डाल के देखे थे कि कितना फूल रहा है। तो अब मुझे आइडिया लग गया था थोड़ा सा, तो अब मैं जितना भी था ना मैं एक साथ ही डाल के और ये मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरे को जितना चाहिए था ना टोटल उतना मैंने कर लिया है। और जो मैंने आपको कटोरी में गूंद दिखाया था ना उसमें से आधा ही यूज हुआ है, इसमें पूरा नहीं हुआ है, ये बहुत फूलता है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए फूलने के बाद हमें खुद ही पता चल जाता है कि कितना गूंद डलेगा कितना नहीं। और मैंने यहाँ पे मतलब देखो आधी कटोरी में काफ़ी सारा हो गया था। तो यहाँ पे सारा गूंद मैं निकाल लूँगी। और ये ना घी बहुत ज़्यादा पीता है, तो यहाँ पे मैं इसको परात में इसलिए निकाल रही हूँ। इसी परात में हम जो आटा है ना वो भूनेंगे, तो इसी में डाल दूँगी मैं। तो वो उसमें ना थोड़ा घी मैं कम ही रखूँगी, क्योंकि जो गूंद है ना इसमें भी काफ़ी सारा घी मतलब कि निकला हुआ है। तो हम उसको मिलाएंगे ना तो ये घी छोड़ जाएगा। अब यहाँ पे मैं फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची डाल रही हूँ कि गूंद में ना हल्की हल्की खुशबू आ जाएगी इलायची की। और अगर आपको इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, उसको हम वैसे ही डाल देंगे। जब हमारा गूंद कंप्लीट तैयार हो जाता है ना तो उसमें थोड़ा सा मतलब इसका पाउडर ऐड कर लेते हैं इलायची का। लेकिन मुझे बस हल्की सी ही खुशबू चाहिए थी इसलिए मैंने इलायची डाल दी है। और बस इसका फ्लेवर ऐड हो गया है। अब इलायची का कोई काम नहीं है, वो मैंने साइड में हटा के रख दिया, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर घी में थोड़ा सा मैंने बेसन डाल लिया है। और गैस को मैंने अभी भी स्लो ही रखा हुआ है, क्योंकि बेसन हमारा बहुत जल्दी एकदम से जल जाता है, इसलिए हम इसे स्लो पे ही करेंगे। अगर ये जल गया तो ये कड़वा हो जाएगा। इसलिए बेसन को अगर आप कभी भी भून रहे हैं तो बहुत ही, अगर आपकी तेज़ गैस हो चुकी है, अगर तेल गरम मतलब सॉरी घी गरम हो चुका है, तो आप उस गैस को बंद कर लीजिए फिर बेसन को डालिए। तो यहाँ पे जो बेसन भुन चुका था मेरा, उसमें मैंने आटे को मिला लिया है। और इतना आटा मैं 2 बार करके इसमें भूनूंगी, क्योंकि एक बार में ना कढ़ाई में आ नहीं पा रहा था। मैंने डाला तो ये सारा इकट्ठा ही था लेकिन आ नहीं पा रहा था। अगर हमारा पलटा नहीं चलेगा तो हमारा ये आटा भुनेगा नहीं ढंग से, और आटा नहीं भुनेगा तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे अच्छे से। तो इस वजह से मैं इसे 2 बार करके भूनूंगी। और ये एक बार मैंने जो भूनने में मेरे को टाइम लगा है मैं बता देती हूँ, 25 से 30 मिनट लगे हैं मुझे इसमें। टोटल आधा घंटा मुझे एक इसको भूनने में लगा है। तो टोटली मुझे 1 घंटा लगा था आटा भूनने में। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर घी थोड़ा कम ही रखा है, क्योंकि गूंद में काफ़ी सारा घी है और जो गूंद है ना घी को पी जाता है। इसलिए हम जब इसको आटे को ना उसमें मिलाएंगे तो काफ़ी घी उसमें से निकलेगा, इस वजह से मैंने पहले ही कम रखा है। और जो गूंद था ना, मैंने जो आटा भुना है उसी में मैंने गूंद को भी डाल लिया है। इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमें कितनी घी की और ज़रूरत है, कितना और डलेगा या नहीं डलेगा। तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है कि बाद में घी नहीं डल सकता है। देखिए कितना घी इसने छोड़ दिया है गूंद ने। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं जो वो आटा साइड में रखा है उसको भी मैं भून लूँगी। तो इससे पहले मैं आपको ये दिखा रही थी कि इसने देखिए कितना घी छोड़ दिया है। तो ये देखिए, और उसको भी हम भून लेंगे और फिर इसमें मिला लेंगे भून के। और ये देखिए कितने अच्छे से भून के तैयार हुआ है हमारा आटा। और काफ़ी देर लगी थी भूनने में, लेकिन वही है, जितनी देर लगेगी और जितने आराम से भुनेगा उतने ही लड्डू टेस्टी बनते हैं हमारे। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो वाला भी ऐड कर लिया है भून के आटा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जो सूखा गोला होता है ना उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और मैंने ना मिक्सी में पीस के उसको कटोरी में ना दबा के रख दिया था, तो थोड़ा जम सा गया है, तो यहाँ पे निकल नहीं रहा था। तो बस उसको मैं निकाल दूँगी। और ये देखिए जो थोड़ा सा नहीं पिसा ना, थोड़ी गांठें थी, वो मैंने अलग निकाल के इसमें से रख दी है। और जो ड्राई फ्रूट दिख रहे हैं ना, अभी मैं बस वो पीस के वो भी इसमें मिला दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये ड्राई फ्रूट मैंने पीस लिए हैं और यहाँ पे मैंने इसको भी आटे में डाल दिया है।
और यहाँ थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर बना लिया था मैंने, कूट लिया था उनको और वो डाल दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतनी डलेगी इसमें। खांड है और थोड़ी सी बूरा ले ली थी, खांड मेरी कम पड़ गई थी तो थोड़ी सी बूरा ले ली थी मैंने, वैसे खांड के ही हैं ये। और ये देख लीजिए जितना हमारा आटा होगा ना उतना ही मीठा होगा, और मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको कर दूँगी मैं मिक्स अच्छे से, उसके बाद इसके लड्डू तैयार होंगे। और जो लड्डू होते हैं ना वो ज़्यादा ठंडे में नहीं बनते हैं, हल्के हल्के गर्म आटे में ही बनते हैं। तो मम्मी ने मेरे को बोला तू इसको धूप में ले आ, मैं भी बनवा देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे ना तो बंधने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इनको। इस वजह से मम्मी कह रही थी कि यहीं पे ही बैठ के बना लेंगे, तो यहीं पे ही ले आ बाहर। तो मैं बस मैट बिछा ली थी यहाँ पे, और यहाँ पे हम लड्डू बनाने लगे थे और जल्दी जल्दी अपना बना लेंगे। और ये थोड़ी देर में ही ना जम जाते हैं अच्छे से और बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पे अब सर्दियाँ हैं और लड्डू ना बने ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये गर्मियों में खाया नहीं जाता है, सर्दियों में ही इसका टाइम होता है खाने का। तो यहाँ पे बस सर्दियों के लड्डू हमारे तैयार हैं। और जितनी भी शरीर में कमज़ोरी होती है, शरीर दुखता है, हड्डी कमज़ोर होती हैं, तो ये बस उसी को ही जो पूर्ति होती है ना शरीर की उसको पूरा कर देता है। तो यहाँ पे हम इसको खाएंगे ना तो इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और सर्दियों में वैसे भी कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन करता ही रहता है, इस वजह से। और इसमें सारी चीज़ें हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ड्राई फ्रूट हो गए, गूंद हो गए, घी हो गया, वैसे तो हम पे खाया नहीं जाता है, तो इस तरह के लड्डू बना के तैयार करेंगे तो उससे हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और लड्डू हमारे बन के देखिए बिल्कुल तैयार हैं, यमी यमी। तो आप भी बनाइए और आप भी खाइए और ज़रूर अपने परिवार को खिलाइए। तो रेसिपी शेयर हो चुकी है, कैसी लगी आपको? ये है शाम का टाइम और बच्चों को लगी थी छोटी सी भूख और उन्हें खाने थे नमकीन मखाने। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों के लिए नमकीन मखाने बना रही हूँ और उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने देसी घी डाल दिया है, उसमें मखाने डाल दिए हैं और इन्हें अलट पलट करके मैं 2-3 मिनट तक सेक लूँगी। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। तो बस ये हमारे 2-3 मिनट में तैयार हो जाते हैं और ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी करारे लगते हैं खाने में। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।